नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के फॉल्स प्रोपेगेंडा को अरब वर्ल्ड के सामने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप अक्सर टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान से सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का सेवियर करके बुलाता है। दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड का गार्डियन करके बुलाता है, जबकि पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि इंडिया के अंदर 240 मिलियन प्राउड मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे। और साथ में असादुद्दीन ओवैसी ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से अर्ज भी किया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे टेररिज्म पनप रहा है, दोस्तों फल फूल रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कश्मीर रीजन में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, साउथ एशिया को काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। उसके कारण यहाँ पे पाकिस्तान को जल्द से जल्द FATF के ग्रीन लिस्ट में दोबारा से यहाँ पे डाला जाए। और सामने यहाँ पे और क्या कुछ यहाँ पे एक्सपोज करते हुए असादुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला है यहाँ पे, दोस्तों उसको हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक तरीके से फॉल्स इमेज पाकिस्तान अक्सर क्रिएट करते आया है कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे दोस्तों, और साथ में इंडिया के अंदर मुस्लिम चूंकि माइनॉरिटी है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली तरीके से यहाँ पे मुस्लिम को एक तरीके से सप्रेस किया जाता है वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे इंडियन मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इंडियन होते हुए यहाँ पे। और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 स्टेट थियरी था उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे रद्द कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे असादुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे अब अच्छा, ये जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर असादुद्दीन ओवैसी गए हैं दोस्तों विजिट के लिए, आखिरकार ये किस कैटेगरी के तहत यहाँ पे या फिर किस मिशन पर यहाँ पे गए, तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहलगाम टेरर अटैक वहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हीनियस क्राइम यहाँ पे किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से इंडिया ने इसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और साथ में पाकिस्तान का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है दोस्तों यहाँ पे, और जो पाकिस्तान टेररिज्म को फैलाता है, इसको हम ग्लोबली दुनिया के सामने यहाँ पर एक तरीके से रख पाए, इसके लिए यहाँ पे पूरा ग्लोबल आउटरीच यहाँ पे बढ़ाया जा सके। तो ये बिल्कुल मेगा प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार के ही द्वारा यहाँ पे डेलीगेशंस बैठाए गए थे, जिसमें यहाँ पे असादुद्दीन ओवैसी हो गए और साथ में शशि थरूर जैसे यहाँ पे लोगों को चुना गया। यहाँ पे शशि थरूर भी यहाँ पे कई सारे कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहाँ पे दुनिया के सामने रख रहे हैं। और असादुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पे एक तरीके से अरब वर्ल्ड को विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से खुलासा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कोई और अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल अगर जो अरब वर्ल्ड को विजिट करते और पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोलते, तो उतना ज़्यादा अरब वर्ल्ड जो है उनकी बात को सीरियसली नहीं देता दोस्तों यहाँ पे। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी जो कि यहाँ पे इंडियन मुस्लिम के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस यहाँ पे, इनके बातों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके से सराहा जाता है। तो अगर जो कोई एक ऐसे प्रोमिनेंट फिगर के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाता है, तो इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो इनके स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज करने वाले रहे। बाकायदा देख सकते हो ओवैसी एक्सपोजेज पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा इन सऊदी, देयर आर 240 मिलियन प्राउड इंडियन मुस्लिम्स। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो क्या उन्होंने कहा है। AIMIM MP असादुद्दीन ओवैसी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म एंड स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव अबाउट इंडियन मुस्लिम इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के अंदर एक तरीके से इंडियन मुस्लिम को लेकर जो फॉल्स प्रोपेगेंडा यहाँ पे फॉल्स नैरेटिव जो एक तरीके से स्प्रेड किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, उसको पूरी तरह से यहाँ पे असादुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पे ही रिफ्यूटेड पाकिस्तान क्लेम दैट इट रिप्रेजेंट ऑल मुस्लिम यहाँ पे। और जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको कि पाकिस्तान एक तरीके से सेवियर करके या फिर मुस्लिम वर्ल्ड का गार्डियन करके एक तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है, प्लॉट करता है, इस नैरेटिव को भी एक तरीके से असादुद्दीन ओवैसी के द्वारा फॉल्सिफाई कर दिया गया है। स्टेटिंग दैट इंडिया इज होम टू अ लार्ज प्राउड मुस्लिम पॉपुलेशन। यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा तो मुस्लिम यहाँ पे प्राउडली इंडिया के अंदर रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर जो सेफ फील नहीं करते, तो जिस वक्त यहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे यहाँ पे रिलीजियस नेशनलिज्म के तहत यहाँ पे 2 स्टेट नेशन का जो थ्योरी वो बनाए थे यहाँ पे कि कभी भी हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे कभी भी इन दोनों के बीच में भाईचारा आ ही नहीं सकता यहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर सारे मुस्लिम रहेंगे, इंडिया के अंदर सारे मुस्लिम, इंडिया के अंदर सारे हिंदू रहेंगे ऐसा। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो एक तरीके से इंडिया में रहना पसंद किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के छत्र छाया में यहाँ पे रहना पसंद किया, ना कि पाकिस्तान के अंदर गए दोस्तों यहाँ पे। तो और काफ़ी ज़्यादा फ्रीली वोट भी करते हैं, किसी के प्रेशर वगैरह में नहीं है। और साथ में पॉलिटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया। अजीम प्रेम जी का आपने नाम सुना यहाँ पे, बहुत सारे जो एक तरीके से प्रोमिनेंट प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडली इंडिया के अंदर अपने व्यापार हो गए, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ऊँचे
पद पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देर आर 240 मिलियन प्राउड इंडियन मुस्लिम लिविंग इन इंडिया। ये बाकायदा आप यहाँ पे असादुद्दीन ओवैसी के शब्दों को आप एक तरीके से देख सकते हो। दिस इज पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा दैट इंडिया इज हर्टिंग देम। बाकायदा यहाँ पे पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाता है अरब वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली सऊदीया के अंदर, यहाँ पे कि इंडिया जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान गिव आउट अ रॉन्ग मैसेज टू द अरब वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड द इंडिया इज नॉट। यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो एक तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव जो चलाता है अरब वर्ल्ड के अंदर कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जबकि इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर 240 प्राउड मुस्लिम्स रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। सो असादुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी ज़्यादा हिट बैक किया है। ही अर्ज पाकिस्तान टू डिसमेंटल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप saying it would help bring peace to the region। बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने पाकिस्तान से अर्ज भी किया है कि अगर जो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को फैलाया जाता है, अगर जो इसको बंद किया जाए तो ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पे स्टेबिलिटी पीस एक तरीके से है ना, अमन चैल बहाल हो पाएगा। ये पाकिस्तान स्टॉप दिस तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप देयर विल बी स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, देयर विल बी प्रोग्रेस इन साउथ एशिया। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि वो इस प्रकार से यहाँ पे स्पीच देते हुए नजर यहाँ पे आए हैं। बाकायदा यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हो कि इनके द्वारा क्या कहा गया। ओवैसी फर्दर कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रीन लिस्ट, अ मूव दैट वुड इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन पाकिस्तान फाइनेंशियल सिस्टम टू प्रिवेंट द फंडिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। तो बाकायदा यहाँ पे कई सालों तक जो पाकिस्तान है दोस्तों यहाँ पे और FATF के ग्रीन लिस्ट में रह चुका है यहाँ पे, लेकिन कुछ साल पहले ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट से बाहर निकाला था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को फंड करते आया है। बिल्कुल भी टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि इस चीज़ को और बढ़ावा ही दे रही है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ओवैसी ने अर्ज किया है कि कृपया करके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रीन लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो स्क्रूटनी है कि जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस प्रकार से सपोर्ट करता है, टेररिज्म को फंड करता है, इसको एक्सपोज किया जा सके। ही फर्दर वार्नड पाकिस्तान अगेंस्ट ट्रेनिंग टेरर ग्रुप एंड ट्राइंग टू स्टीयर अप रिलीजियस टेंशन इन इंडिया, सेइंग द होल टास्क इज टू डीस्टेबलाइज इंडिया टू क्रिएट मोर हिंदू मुस्लिम राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का मेन जो गोल यही है कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पे जो राइट्स वगैरह है इसको फैलाया जा सके और इंडिया को डीस्टेबलाइज किया जा सके दोस्तों। और जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था, इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि दोस्तों बिल्कुल पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कश्मीर इतना शांति बहाल कैसे हो रहा है, कश्मीर के अंदर इतना जो टूरिस्ट है वो कैसे आ पा रहा है। इसी के लिए यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक उन्होंने किया और जिसके कारण बहुत सारा जो टूरिज्म जो लॉस है वो एक तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के अंदर हो रहा है यहाँ पे। और वैसे फर्दर एक्सपोज पाकिस्तान बाय शोइंग अ फोटोग्राफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ सिटिंग नेक्स्ट टू US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। बाकायदा यहाँ पे वैसे ने एक्सपोज भी किया है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। When this person असीम मुनीर was made a field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called मोहम्मद ईसान was sitting right beside the field marshal। कि जब यहाँ पे आसिम मुनीर को यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा फील्ड मार्शल बनाया गया, उसी वक्त यहाँ पे जो एक फोटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि आसिम मुनीर के बगल में एक US डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है मोहम्मद ईसान वो यहाँ पे बगल में बैठा हुआ और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बगल में ऐसा बैठा हुआ है, जिससे साफ साफ देख सकते हो कि टेररिज्म को खुला बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। देयर आर फोटोग्राफ ऑफ हिम शेकिंग हैंड विथ दिस फील्ड मार्शल यहाँ पे, जिसके साथ तो हाथ भी मिलाता हुआ नजर आ रहा है। द AIMIM चीफ इज ए पार्ट ऑफ मल्टी पार्टी डेलीगेशन लेड बाय BJP MB वैजयंत पांडा विच इज विजिटिंग सेवरल गल्फ कंट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मल्टी पार्टी इंडियन डेलीगेशंस जो है गल्फ कंट्री हो गए, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सारे जगह ये लोग विजिट कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशंस के रूप में यहाँ पे, ताकि हम ये सारे का सारा जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वगैरह है, पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म को बढ़ावा देता है यहाँ पे, इसको एक्सपोज किया जा सके यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे इंडिया जो है डायरेक्टली एक्शन तो लिया ही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे हर एक एंगल से 360 डिग्री से यहाँ पे हम पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो द इंडियन डेलीगेशन इंक्लूड MP फ्रॉम वेरियस पार्टीज। तो देख सकते हो कि ये जो इंडिया डेलीगेशंस बनाया है यहाँ पे जो सरकार का ग्लोबल आउटरीच बढ़ाने के लिए यहाँ पे, तो इसके अंदर जो MPs है ना केवल BJP के बल्कि ऑल पार्टीज के यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जैसे कि BJP के निशिकांत दुबे हैं, फैंगनन कोन्यांक एंड रेखा शर्मा एलोंग विथ AIMM ओवैसी हो गए, इंडिपेंडेंट MP गुलाम नबी आज़ाद भी है, संताम C संधू है, अम्बेसडर हर श्रीगला है। तो कई सारे यहाँ पे जो पार्टीज के मेंबर इसमें
इसमें इंक्लूडेड है। द डेलीगेशन एम टू इन्फॉर्म गल्फ कंट्रीज अबाउट इंडियाज काउंटर टेररिज्म एफर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द अप्रैल 22 टेरर अटैक इन पहलगाम। तो देख सकते हो कि ये जो डेलीगेशन है जो यहाँ पे सऊदी के अंदर विजिट कर रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे गल्फ कंट्री को इनका काम क्या है कि इन्फॉर्म करे कि किस प्रकार से जो इंडिया है वो टेररिज्म को काउंटर कर रहा है यहाँ पे। और जो सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ये बिल्कुल भी प्रोवोगेटिव नहीं है। हमने बाकायदा यहाँ पे पाकिस्तान को ये संदेश देने के लिए किया है और साथ में टेररिज्म को कम करने के लिए किया है। द डेलीगेशंस गोल इज टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम। बहुत सारे अरब वर्ल्ड के अंदर ये भी चल रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ गलत किया, बिल्कुल वहाँ पे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे फैलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बाकायदा ये जो मिस इन्फॉर्मेशन इसको एक्सपोज किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है इसको फॉर्म किया गया है ताकि यहाँ पे ये लोग अरब वर्ल्ड के अंदर विजिट करके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से फॉल्सीफाई कर सके दोस्तों और एक्सपोज कर सके। और इसमें ओवैसी से बढ़िया कौन यहाँ पे रहेगा जिन्होंने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया पाकिस्तान का जो भी प्रोपेगेंडा वगैरह रहता है उसको बिल्कुल खोल करके रख दिया यहाँ पे। और बाकायदा इन्होंने कहा कि 240 प्राउड इंडियन जो है फ्रीली इंडिया के अंदर यहाँ पे वोट कर रहे हैं, उनको जो एक तरीके से ठीक लगता है वो व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती दबाव वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तान बेफालतू का ही यहाँ पे फॉल्स प्रोपेगेंडा नैरेटिव एक तरीके से चलाते रहता है अरब वर्ल्ड के अंदर, जिससे वो दिखा सके कि कैसे पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए सेवियर है, गार्डियन है, और कैसे जो इंडिया है वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दबा करके रखता है दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।